एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काजुमा को दिखाया जाता है जो एक जगह पे लेटा हुआ होता है, जो सिर्फ आंखों घूरे जा रहा होता है। उतने में वहाँ पे एको आती है और वो काजुमा से कहती है कि काजुमा ये जगह मेरे लिए जल्दी खाली कर दो, क्योंकि मेरा लेवल 21 हो चुका है, और यानी कि हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा और सबसे छोटे लेवल पे होने पर भी तुम सबसे ज्यादा जिद्दी हो, और अगर तुम समझ गए तो यहाँ से जल्दी हट जाओ। तो काजुमा उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे स्टार्ट शुरुआत से अब तक बड़े हैं। तो एको बताने लगती है कि उसके स्टार्ट पहले से ही मैक्स थे और तुम मुझे तुम्हारे जैसा साधारण सा एडवेंचर मत समझना। उसके बाद काजुमा खड़ा हो जाता है और फिर वो एक्वा के कंधे पे हाथ रखता है। वहीं पे काजुमा की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। तो एक्वा उससे पूछती कि क्या हुआ काजुमा, तुम रो क्यों रहे हो? पर काजुमा इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाई जाता है जो दो लोग होते हैं वो एक गली में झांक रहे होते हैं। उतने में पीछे से काजुमा उसे आवाज देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और काजुमा की आवाज सुन के वो दोनों डर जाते हैं और इनमें से एक कहता है कि काजुमा ये तुम हो। उसके बाद वो दोनों काजुमा को साइड में लेकर आते हैं। उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि एक तरह का सीक्रेट है, वो भी मेल एडवेंचर्स के लिए। मुझे एक जगह के बारे में पता है जो सुशी भी चलाती है और वो तुम्हें अच्छे सपने देती है। और ये बात सुनने के बाद काजुमा कहता है कि और बताओ। तो तुम्हें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर काजुमा और उसके साथ वही दो लोग होते हैं। और वहाँ का जो नजारा देख के काजुमा अपने मन में कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे अकेला कभी आ ही नहीं सकता था। उतने में वहाँ पर 3 लड़कियां थी और उनमें से एक लड़की काजुमा को अपने साथ लेके जाती है और एक जगह पे बैठा देती है। उसके बाद काजुमा जब अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे वही एक एडवेंचर होता है और वो कहता है कि नहर के दरवाजे में तुम्हारा स्वागत है और अपना भेज देना बच्चे। ऐसा कहके वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे वही लड़की आ जाती है और वो काजुमा से कहती है कि आप हमारे शॉप पे पहली बार आए हैं ना? तो काजुमा से हाँ में जवाब देती है। उसके बाद वो आगे कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि सूची भी आके होता क्या है। उसके बाद वो काजुमा को बताने लगती है, पर हमारा जो काजुमा होता है उस लड़की के उन दोनों को देखे जा रहा होता है और उस लड़की के हाँ में हाँ भी मिला रहा होता है। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि अगर कोई एडवेंचर किसी लड़की के साथ सोते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा मिलती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका प्राइवेट पेट कार्ड भी लिया जाए। और ये बात सुनने के बाद काजुमा बहुत ज्यादा डर जाता है और इसलिए हम उन एडवेंचर्स के साथ मजा करके उनके साथ रहते हैं। इससे उन्हें नुकसान तो होता है, पर लेकिन इससे वो मोटिवेट भी हो जाते हैं और इससे वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। और ये सारी बातें सुनकर काजुमा को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद वो लड़की काजुमा को एक फॉर्म देती है और कहती है कि उसे फिल करने के लिए। उसके बाद काजुमा कहता है कि कस्टमर का कंडीशन, जेंडर और अपेरेंट भी पूछा गया है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि ये ऐसे में ऐसी रिक्वेस्ट है जो हीरो या फिर किंग बन के करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो लड़की बन के भी ये सब करना चाहते हैं। और ये सारी बातें सुनकर काजुमा कहता है कि ऐसे लोग भी होते हैं। उसके बाद जो काजुमा होता है उस लड़की से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है और वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है, जिससे काजुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो बहुत तेजी से फॉर्म को फिल करने लगता है। उसके बाद वो लड़की कहती है अगर आप ज्यादा शराब पीते हो तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद काजुमा जो होता है अपने घर जाता है, जहाँ पर एको से बताती है कि आज का खाना बहुत ज्यादा लाजवाब है। उसके बाद वहाँ पर डार्कनेस रहती है और वो बताने लगते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स ने भेजा है हमें घर मिलने की खुशी में। और वहीं पर जो मैगुमिन होती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है इस खाने को खाने के लिए। उसके बाद वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और वो खाना उन सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ तक काजुमा को वो भी खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। उसके बाद एक्वा कहने लगती है कि काजुमा मैं तुम्हें बताती हूँ कि शराब पीने का सबसे अच्छा तरीका। उसके बाद वो एक क्रैब किस कर लेती है और उसके अंदर शराब डालती है और उसे गर्म करती है, और जब वो उसे पीती है तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो काजुमा भी उसे ट्राई करने के लिए उससे शराब की बोतल ले लेता है और वो ट्राई करने ही वाला था कि उतने में से सुजुकी की बात याद आती है कि उसे ज्यादा शराब नहीं पीनी, इसलिए वो शराब नहीं पीता। पर वहीं पर सभी लोग इसी तरीके से शराब पी रहे थे, जिसकी वजह से काजुमा को भी पीने की इच्छा होती है, पर काजुमा अपने ऊपर कंट्रोल करता है। तो डार्कनेस उसे पूछती है कि क्या हुआ काजुमा, तुम्हें खाना पसंद नहीं है? तो काजुमा कहता है कि नहीं, ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, असल में मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा ही पी ली थी इसलिए मैं नहीं पी रहा था। उसके बाद सभी से कहता है कि अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजुमा सोने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, पर उसे ठीक से नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो नहाने के लिए चला जाता है। और जब वो नहा रहा होता है कि उतने में उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। फिर काजुमा जो होता है वो नींद से उठ जाता है। फिर वो देखता है कि बाथरूम के बाहर कोई तो कपड़े उतार रहा होता है। पहले तो काजुमा उसे देख के हैरान हो जाता है, फिर वो कहने लगता है एक सपना हो सकता है। उसके बाद जो बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से निकलती है डार्कनेस, जो पूरी तरह से नेकेड होती है। उसके बाद जब डार्कनेस सामने देखती है तो उसके सामने काजुमा होता है जो उसे हेलो कह रहा होता है। उसके बाद काजुमा को देख कर डार्कनेस बहुत ज्यादा शौक देती है, फिर वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद जो काजुमा होता है एक स्माइल देता है और फिर अपने मन में कहता है कि मुझे पता था कि उसका शेर बहुत ज्यादा अच्छा है, पर ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। उसको जो डार्कनेस होती है वो काजुमा को कुछ कहने वाली थी, उतने में काजुमा खड़ा हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ डार्कनेस, और वही पर डार्कनेस कुछ कह नहीं पा रही होती है। उसके बाद काजुमा उसके साइड में आके बैठ जाता है और वो डार्कनेस को अपनी पीठ साफ करने के लिए कहता है, जिसे सुन डार्कनेस बहुत ज्यादा शौक होती है। उसके बाद काजुमा कहने लगता है कि शायद मुझे एक ज्यादा उम्र वाली लड़की के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो डार्कनेस से कहती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल है कि मैं अपने आप को सम्मान नहीं पा रही हूँ, और तुम ऐसी हालत में इतनी शांत कैसे रह सकते हो। उसके बाद काजुमा कहने लगता है मुश्किल खेल तो मैंने ही चुना था, पर मैंने एक शर्मीली और नौसिखिया लड़की को चुना था, पर ये भी चल जाएगा। ये बात सुनकर डार्कनेस हैरान रहते है। उसके बाद काजुमा आगे कहता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस ना होना ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, पर तुम मेरी जल्दी से पीठ साफ कर दो। तो डार्कनेस से कहती है कि क्या इस टाइम पे तुम्हारी पीठ साफ करना
करना सही रहेगा। और वहीं पे जो काजुमा होता है वो कह रहा होता है कि मैं और रुक नहीं सकता, जल्दी करो। और ये देखने के बाद डार्कनेस पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर एक्वा और मेगुमिन को पता चल गया तो उस पे काजुमा कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमें साथ में नहाना होगा। और ये सुनने के बाद डार्कनेस पे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है काजुमा। तो उस पे काजुमा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो, तुम्हारे शोर की वजह से पड़ोसी जाग जाएंगे। उसके बाद काजुमा से ना समझ कहता है। तो डार्कनेस से कहती है कि क्या मैं सच में ना समझ हूँ। तो काजुमा से कहता है कि तुम हमेशा से अजीब थे और ये एक सपना है, पर तुम सच में एक ना समझ हो। और वही पे जो डार्कनेस होती है वो से लाल हो चुकी थी। उसके बाद वो काजुमा के पास आती है और वो उसकी पीठ साफ करने लगती है, जहाँ पर डार्कनेस कह रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। उसको जो काजुमा था वो कहने लगता है कि ये ऐसा बिल्कुल नया है। उसके बाद काजुमा डार्कनेस से कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं डर गया था, पर जब मैंने तुम्हें शर्मिंदा देखा तो मेरी शरीर घबराहट रुक गई। और ये बात सुनने के बाद डार्कनेस कहती है कि तुम आज एक बुरे इंसान के जैसे बात कर रहे हो। उसके बाद डार्कनेस खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मैंने तुम्हारी पीठ साफ कर दी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद काजुमा उसे कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, मैंने तुम्हें बिना एक्सपीरियंस वाली लड़की को जैसा सेट किया था, पर तुम्हें पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद तुम्हें मेरी पीठ पोंछनी है, वो भी मेरे बिना टॉवल के। और ये सुनने के बाद डार्कनेस पर चिल्लाने लगती है। उसके बाद काजुमा उसे करने के लिए कहता है, तो डार्कनेस अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो आगे बढ़ती है और वो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है। और वो काजुमा की पीठ उन दोनों से पूछने वाली थी, उतने में वहाँ पर एक्वा की आवाज आती है और वो कह रही होती है कि घर में घुसपैठिए आ चुके हैं। और एक्वा की आवाज सुनने के बाद काजुमा वहाँ से निकल जाता है। और जब काजुमा वहाँ जाकर देखता है तो एक्वा और मेगुमिन ने एक लड़की को पकड़ा हुआ होता है। और जब एक्वा और मेगुमिन जब काजुमा को देखते हैं तो वो बड़ा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद जो काजुमा उस लड़की को देखता है वो समझ जाता है कि ये एक सूची भी है। और वहीं पे जो लड़की होती है वो काजुमा को घूरी जा रही होती है। और वहीं पे काजुमा को कुछ तो अजीब लग रहा होता है। उसके बाद याद आता है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ वो असल में सपना नहीं था। उसके बाद एक्वा कहती है कि मैं सब मार दूंगी। और वहीं पे जो मेगुमिन थी उसे सपोर्ट करती है। और वहीं पे काजुमा उस लड़की के सामने आता है और उसे ऐसे भागने के लिए कहता है। काजुमा की बात सुनकर एक्वा और मेगुमिन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद वो लड़की काजुमा से कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं की, तो आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाइए। पर काजुमा उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद एक्वा कहती है कि काजुमा अगर तुम उसे नहीं मानना चाहते तो मेरे सामने से हट जाओ, मैं उसे मार दूंगी। पर काजुमा उसके सामने से फिर भी नहीं हटता। उसके बाद वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है और वह कहती है कि काजुमा अभी उस लड़की के कब्जे में है, क्योंकि वो थोड़ी देर। उसके बाद एक्वा कहने लगती है काजुमा अब लगता है तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया। उसके बाद उस लड़की की बारी आएगी। उसके बाद डार्कनेस और मेगुमिन लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद काजुमा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद काजुमा उन तीनों के ऊपर जंप कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की थी वो वहाँ से भाग चुकी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमा साफ सफाई कर रहा होता है और उसके साथ डार्कनेस भी होती है। उसके बाद काजुमा से कहते हैं आप तो मुझसे बात कर लो। उसके बाद डार्कनेस काजुमा से कहती है कि तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है ना, क्योंकि तुम किसी और के वश में थे। उसके बाद काजुमा कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस मुझे इतना याद है कि मुझे एक अच्छा सपना आया था। उसके बाद डार्कनेस कहती है वो एक एक्सीडेंट था, तो मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगी। पर वहीं पर काजुमा अपने मन में कह रहा था कि मुझे एक अच्छा बहाना मिल गया और ये मेरे लिए अच्छा है। उसके बाद डार्कनेस कहने लगती है कि उस वक्त जो हुआ वो बुरा नहीं था, पर वो सब मेरे बेवकूफी की वजह से हुआ था। उसके बाद काजुमा से कहता है कि तुम ना समझ लड़की नहीं हो और जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। फिर उतने में गिल से एक अनाउंसमेंट होने लगती है, डिस्ट्रॉयर शहर के पास आ रहा है। और ये बात सुनने के बाद काजुमा और डार्कनेस कुछ भी समझ नहीं पाते और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।